अरे रेडी कर, किधर गया? भाई मन ही नहीं कर रहा अब गेम खेलने का। पता है यार 3 साल मैंने वेस्ट किए अपने। हर बार जब भी उसने बुलाया तब चेयर पार्क में गया, रैंक पुश उसके साथ किया, अपना जरूरी काम छोड़ा। फिर क्या, इसीलिए कि वो मुझे छोड़ के जाएगी? अरे भाई मूव ऑन कर। अरे नहीं हो रहा मूव ऑन मेरे से, क्या करूं मैं अब? जब पापा आ गए, होल्ड कर। बेटा हाँ पापा। तेरी शादी की बात चल रही है, अगर कोई लड़की है तो बता दे। मुझे नहीं करनी शादी। तो रात को लड़की के साथ मैं बात करता हूँ। हाँ? ऐसा कुछ नहीं, वो बस सिर्फ गेम दोस्त थी। बेटा सब पहले यही बोलते, दोस्त है, बाद में कुछ और हो जाता है। वैसे कौन सी गेम खेलता है? मैं बीजीएमआई खेलता हूँ, लेकिन पहले इसका नाम पबजी हुआ करता था। क्या हुआ पापा? आप भी ये गेम खेलते थे? 2020 सारी जगह लॉकडाउन लगा था और मैंने पहली बार पबजी डाउनलोड किया था। ना मेरा कोई दोस्त था, ना ही अच्छा फोन, और मैं इतना खेलता गया और एक दिन गेम में मुझे एक सुंदर सी लड़की मिलती है। हमारी दोस्ती बढ़ती है, हम गेम खेलते हैं, हम साथ में रैंक पुश करते हैं, उसे मैं पसंद आता हूँ, मुझे वो लड़की पसंद आती है। फिर 1 साल बाद लॉबी में मैं उसे प्रपोज कर देता हूँ और वो हाय कर देती है। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, मैं कितना खुश था, मुझे आज भी याद है। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरी बंदी मुझसे बोलती है कि उसे मेरे दोस्त से मिलना है। मेरा दोस्त एक बड़ा यूट्यूबर था, उसके पास हर एक स्किन थी, उसके पास हर एक कपड़ा था, तो मैं उसे मना नहीं कर पाता अपनी बंदी को, और मैं उसे अपने दोस्त से मिलाता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त से मिलने के बाद हमारा झगड़ा होने लगा, हमारी बात सही से होने नहीं लगी, और इतना बड़ा झगड़ा हो गया, उसने मुझे कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते। मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, आखिर हुई गलती तो हुई कहाँ? मैं डिप्रेस चला गया और आखिरकार हमारा संबंध टूट गया और मैं पूरी तरह टूट गया। मैं रोता गया, मैंने गेम नहीं खेली, लेकिन कई महीने में डिप्रेशन में रह के मैं सोचता हूँ नहीं अब मुझे गेम में जाना चाहिए। जैसे ही मैं गेम ओपन करता हूँ, लेकिन दिमाग में उसकी आईडी थी, तो मैं जल्दी आईडी सर्च करता हूँ। कई महीनों बाद जैसे ही मैं आईडी सर्च करता हूँ और जो मैं वहां देखता हूँ, मुझे जानना है फिर क्या हुआ। जिसे मैं प्यार करता था, जिसे मैं अपने दिल से चाहता था, जिसके लिए मैं सब कुछ करता था, वो मेरे अमीर दोस्त के साथ पार्टनर में थी और मैं वही टूट जाता हूँ। मैं गेम बंद करता हूँ, बंद करने के बाद मैं फिर से डिप्रेशन में चला जाता हूँ, फिर से रोता हूँ। ये मेरे साथ क्या हुआ? आखिर मैंने किधर गलती कर दी? मैं बस ऊपर वाले से यही सवाल करता था। मैं ऐसा इंसान था जिसे दोस्त ने धोखा दिया था, जिसे बंदी ने धोखा दिया था एक अमीर दोस्त के लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं अपने आप को कोसता गया, मैंने अपने आप पे शक किया, मैंने ऊपर वाले पे शक किया, लेकिन एक दिन मैंने सोचा 1 साल के बाद मैं बदला लूंगा, लेकिन ऐसे बदला नहीं लूंगा। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो पूरा सिस्टम हिला देगा। मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने ग्राइंड किया, मैं ऐसे ग्राइंड करने लगा, मैं दिन रात मैंने खाना कम खाया, मैं सिर्फ ग्राइंड करता गया। मेरे पास जो फोन था वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी लगा रहा, वीडियोस बनाए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। लेकिन उसके बाद एक चमत्कार, ऊपर वाला मुझे चमत्कार देता है। चमत्कार ऐसा होता है कि मेरा एक वीडियो वायरल हो जाता है, लोग मुझे पसंद करने लगते हैं,
मैं इतना खुश होता हूँ, मैं सिर्फ ग्राइंड करता हूँ, मेहनत करने लगता हूँ। अब मेरे पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। फिर एक दिन मुझे वही लड़की की रिक्वेस्ट आती है, और जब मैं रिक्वेस्ट देखता हूँ मैं एक्सेप्ट करने जाता हूँ, और जैसे ही मैं एक्सेप्ट दबाता हूँ मेरी उंगली पीछे हटती है, और तभी मुझे वो दिन याद आते हैं जब उसने मुझे छोड़ा था। बेटा याद रखना, जब तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, उसे कोई भी हक नहीं है तुम्हारे अच्छे वक्त में एंजॉय करने का। तो मैं उधर ही इग्नोर कर देता हूँ और अपनी लाइफ आराम से जीता हूँ अपने उन भाइयों के साथ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। लेकिन पापा, आप कह रहे थे जब आपका साथ सबने छोड़ दिया तब कुछ भाई आपके साथ खड़े थे, वो कहाँ हैं? हाँ, आज मैं तुम्हें उनमें से एक से मिलाता हूँ। ओए पबजी वाला, आ गया कार्टून गेम वाला। PUBG बेस्ट, फ्री फायर बेस्ट, कार्टून गेम। PUBG नूब, PUBG बेस्ट, फ्री फायर बेस्ट, कार्टून गेम, कार्टून बेस्ट। कैसा है? हाँ, बहुत मिस किया। वैसे तुम्हारा बेटा तो काफी बड़ा हो गया है। क्या बात है, कमाल। ये कौन है पापा? तो तुमने अपने बेटे को मेरे बारे में नहीं बताया है? हाँ बेटा, मैं हूँ फ्री फायर का सुपरस्टार डीजे बादशाह। आप दोनों ऐसे हर रोज लड़ते हो? हम हर रोज लड़ते हैं, हम दिन में 10-20 बार लड़ते हैं। पबजी वाला, मैं फ्री फायर वाला, हम दिन भर लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती एक मिसाल है। वैसे मुझे सुसु आया है, वॉशरूम किधर है? काफी लंबा सफर किया है। पापा, आपका दोस्त बहुत फनी है, सबको हंसा देता है। हाँ बेटा, बहुत फनी है, सबको हंसाता है, बस किसी को अपना दर्द नहीं दिखाता। ओए पबजी वाले, मेरी बुराई कर रहा है क्या बेटे के सामने? हाँ बेटा, एक बात बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे जाने, लेकिन मुझसे कुछ होता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ आज काम करूंगा, कल करूंगा, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। तुम्हारे पापा का भी यही सपना था। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे पापा भी होंगे और मैं भी रहूंगा, लेकिन कहानी शुरू होगी एक सवाल से और एक जवाब से खत्म होगी। तो क्या बनना चाहते थे तुम? मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। हाँ, यूट्यूबर, लेकिन पता नहीं चलता क्या करूं, कब से करूं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बेटा, जब हम कोई गेम खेलते हैं सबसे पहले हम कहाँ होते हैं? लॉबी में। यस, हम सब एक लॉबी में होते हैं, और लॉबी में ना कोई कॉन्करर होता है, ना ही कोई फेमस होता है, ना ही कोई अननोन होता है। सब सारे के सारे सेम होते हैं, और काउंटडाउन शुरू होता है 1, 2, 3 और मैच शुरू। कुछ लोग पहले ही गेम से बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग जोन तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग चिकन डिनर और बोया लेके जाते हैं। तेरे पापा भी हर रोज लाइव स्ट्रीम देखते थे, हर रोज बोलते थे आज काम करूंगा, कल करूंगा, लेकिन वो कल काफी सालों बाद आया। याद रखना, लॉबी में खड़े रहने से
ना ही चिकन डिनर मिलेगा और ना ही बोया। उसके लिए प्लेन से जंप लगाना पड़ता है। वैसे एक बात बताओ पबजी वाले, तुमने इसको पूरी कहानी तो बता दी ना? लगा ही था आधी कहानी बता दी होगी, लेकिन अब टाइम आ गया है इसे सच बताने का, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है। कौन सी कहानी? कहानी बहुत लंबी है बेटा, उसके लिए मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। तो चलो कुछ खाते हैं फिर कहानी शुरू करते हैं।